सच साहेब बंदगी, सच साहेब बंदगी, सच साहेब बंदगी। सभी सार शब्दी संत हंस आत्माओं को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। वेदी गुरु जिन्होंने परमात्मा से मिलाया, उन भेदी गुरु साईं अरुण जी को कोटि कोटि नमन वंदन। आज ज्यादातर लोग कहते हैं किसी का विश्वास नहीं, कोई साथ नहीं देता, दूसरे पर निर्भर है, धोखा खाता है तो दुख होता है। क्या करें, किसी पर विश्वास नहीं, जहां देखो वहां धोखा ही धोखा है। जीवन में कभी आपको धोखा नहीं होगा, क्योंकि धोखा किसी और में नहीं, धोखे में स्वयं आप सब हैं। सबसे बड़ा धोखा जानते हो क्या है? कि आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हो, आप अपना ही साथ नहीं दे रहे हो। सोच के विचार के देखना कि आपसे बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं, आपसे बढ़कर आपका कोई शत्रु नहीं। इस बात को जानो। आपको परमात्मा ने इंसान बनाया था। इंसान के गुण क्या है? जब वो इंसान अपने गुणों को भूल जाता है तो वो हैवान बन जाता है। आज हर इंसान मानव बन के रह गया, इंसान तो कोई दिखता ही नहीं है। तो जब हैवान बन गया है, सबसे बड़ा धोखा है कि आप इंसान से मानव बन करके रह गए। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्रों के अनुसार ही जीव सुख और दुख पाता है, उन्नति और अवनति पाता है। आपने सत्संग में सुना होगा, सहस्त्रार के ऊपर जाने पर कहते वो प्राणी मोक्ष को चला जाता है, निर्वाण पद को प्राप्त कर जाता है। और ऊपर से जब जो है आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उतरते 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 मूलाधार तक आ जाती है। जो मूल चक्र पर जीते हैं, उन मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या होती है आपको मालूम है? हम आपको देख के बता देंगे कि आप किस चक्र पर जी रहे हो। मूलाधार पर जीने वाला व्यक्ति स्वार्थी होगा, क्रोधी होगा, लालची होगा, किसी का सम्मान नहीं करेगा, यानी पूर्ण तरीके से वो बीमार होगा, पूर्ण तरीके से बीमार होगा। खैर, ये चक्रों वाला विषय बड़ा गोई है और छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि ये आपकी सीढ़ियां हैं, इन्हीं से ऊपर जाना है और इन्हीं से नीचे आना है। अब आप सृष्टि का निर्माण देखिए, अपना खुद का निर्माण देखिए। आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्या आप अपना साथ दोगे? आप विचार करके देखना, भगवान ने आपका शरीर बनाया और इसको 2 अंगों में बांट दिया, बाएं और दाएं में। बाएं अंग के देवता अलग है, दाहिने अंग के देवता अलग है। नाड़ियां अलग हैं, 3 नाड़ियां हैं।
ये भी शरीर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो, ये शरीर की रचना बहुत ही गहन, बड़े ही परमात्मा ने किस तकनीक से बनाई है, ये तो वही जाने। लेकिन एक स्वभाव की बात आप देखिए, आप सो रहे हैं और आपको बाएं पैर में खुजली पड़ी या मच्छर ने काटा, क्या आप जग के उठ के उस जगह को सहलाते हो या सोते ही सोते आप देखोगे कि आपके दाहिने अंग का पैर बाएं अंग की सेवा में लग जाता है, पैर ही पैर की सेवा में लग जाता है, अंगूठे से खुजला देता है। जीव आपके अंदर है, दांत ने भले ही जीव को काट दिया हो थोड़ी देर पहले, लेकिन दांत के अंदर अगर कोई फांस लग गई है तो दांत जीव तब तक उसका साथ देगी जब तक वो फांस नहीं निकल जाएगी। कितना बड़ा सहयोग है। जीव दांत का सहयोग देखिए, अपने अंगों का सहयोग देखिए। अगर आपके दाहिने अंग में कोई तकलीफ हो गई है तो बायां अंग तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है, उसकी मदद में लग जाता है। बाएं में हो गया तो दाहिना अंग लग जाता है, दाहिने में हो गया तो बायां अंग लग जाता है। ये स्थूल शरीर ही कितने आपस में मित्र हैं कि एक दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं अभी तुमने थोड़ी देर पहले नाखून लग गया था, अब तुम्हारे खुजली पड़ रही, मैं नहीं खुजलाऊंगा। तुरंत बायां हाथ जाएगा और खुजलाने में लग जाता है। लग जाते कि नहीं, ये है साथ। अब स्थूल शरीर के बाद आता है आपका सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, अहंकार होता है। अब ये अगर बीमार हैं, स्थूल शरीर बीमार है तो इसके लिए डॉक्टर बने, डॉक्टर इलाज देते हैं। लेकिन अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये बीमार हैं तो इनका इलाज कहां होगा? और जब ये बीमार हैं तो आपके अंदर दो हैं, दायां और बायां, माने मन और आत्मा। आत्म तत्व जो है वो ईश्वर का है, ईश्वर का तत्व है वो आत्म तत्व माने चेतन तत्व, जड़ तत्व माने प्रकृति तत्व। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये हैं लेकिन संचालित आत्मा से हैं। तो आत्मा से मन बुद्धि चित्त ये मित्र हुए कि नहीं? ये चारों इससे जब चेतन है तो ये डिपेंड है। और आत्मा इस शरीर पर डिपेंड है कि बिना शरीर के आत्मा कुछ कर नहीं सकती, बिना बल्ब के बिजली प्रकाश दे नहीं सकती। ये जगत ही एक दूसरे के सहारे से बना है। तो चेतन तत्व जब जड़ तत्व का सहारा लेता है तब वो सृष्टि का सब संचालन निर्माण जो कुछ भी हो रहा है इसी तरीके से हो रहा है। तो अब आज जो है आप दुखी हैं, उसका कारण यही है कि आपने अपना ही साथ छोड़ दिया है। मन बुद्धि चित्त ने आत्मा का साथ छोड़ दिया है, लेकिन आत्मा ने इन सब का साथ नहीं छोड़ा है, फिर भी प्रकाश देते हैं। जैसे सूर्य जो है ना, इनसे आप गाली दो, इनसे विरोध करो, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करेंगे कि तुम्हें धूप ना दे। वायु देवता को सुबह से शाम तक आप गालियां बको, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वो श्वास न दे। श्वास देते। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण ये दोष नहीं देखता और इनकी मदद करता रहता है। नहीं, सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र है आत्मा। मन जो है ये मित्र भी है और शत्रु भी है। मित्रता निभाए तो ऐसी कि तुम्हें मोक्ष तक ले जाए, और शत्रुता निभाए तो ऐसी कि तुम्हें नरक में डाल दे। तो
आपको अपना ही साथ देना है, माने अपने मन बुद्धि चित्त इनको औषधियां दो। ये सब बीमार हैं, इनकी बीमारी दूर करो। जब तक ये बीमार हैं तब तक संसार का कोई भी अन्य प्राणी या संसार की कोई भी वस्तु या प्रकृति का कोई भी देवी देवता आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, आपके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। आप बीमार ही रहोगे, मरोगे तब भी बीमार ही मरोगे। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे मर जाएंगे, कौन साथ देता है, कौन साथ जाएगा, धन दौलत के साथ जाएगी। अरे ये तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो जाओगे, तुम तो जाओगे। तुमने जो किया है, तुमने जो सोचा है, तुमने जो संग्रह किया है अपने मन बुद्धि चित्त में, ये तो साथ जाएगा। इस पे विचार करो। संसार की कोई वस्तु किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन तुम जाओगे तो प्यारे अकेले नहीं जाओगे। तुमने जो भी गठरी बांध रखी है, कर्म की, विचारों की, लोभ की, मोह की, ये सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ जाएंगी, और जहां भी आप जन्म लोगे वहां ये बीमारी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि जीते जी अपनी बीमारी को दूर कर लो। जिसने अपना साथ निभाना सीखा है, जो स्वयं का सारथी है, वही परमार्थी हो सकता है। जो स्वयं में स्वार्थी है, जो स्वयं में लालची है, जो स्वयं काम के बंधन में है, क्रोध के बंधन में है, मोह के बंधन में है, वो ना खुद का हित करेगा ना दूसरे का हित करेगा। जो अपना ही हित नहीं कर सकता, वो दूसरे का हित क्या करेगा। तो आज हम सबसे बड़ी बेईमानी, आप सबसे बड़े बेईमान हो, आप सबसे बड़ी बेईमानी तो अपने साथ कर रहे हो। ईमानदारी है कहाँ? स्थूल शरीर तो आज भी ईमानदारी निभा रहा है कि एक दूसरे की हेल्प में खड़ा है, लेकिन तुम्हारा मन, आत्मा रो रही, आत्मा चीत्कार कर रही है, घर में विद्रोह, घर में कलेश। लेकिन आप अपने से अलग होने के कारण आज हर समाज में देख लीजिए, पति पत्नी से अलग है, बेटा बाप से अलग है, हर घर में कलह। कलह का कारण क्या है कि सब स्वार्थी बन गए। अब ये परमार्थी कैसे बनेंगे? दूसरे में बुराई देखेंगे, क्योंकि अपनी बुराई पे तो पर्दा डाल दिया। अपनी बुराई दिखती कहाँ है? क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए, हम हैं कौन। अरे आपके पास भी दो मित्र शत्रु हैं, उसमें एक सत्य मित्र है और एक सत्य भी है और असत्य भी है। तो आप जो मन से रोगी होता है उसे कितने धन वैभव दे दो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो तन से रोगी होता है, कितने 56 प्रकार के उसे व्यंजन दे दो, वो व्यंजन भी उसके लिए बेकार है। तो तन का जैसे इलाज करना आवश्यक है, वैसे ही आपको अपने मन का भी इलाज करना होगा। आप जानते हो आज ध्यान की जरूरत क्यों पड़ी? आज संत लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं राम नाम जपो, राम नाम जपो, राधे राधे जपो। अरे ये क्या है? राम नाम एक औषधि है, इसलिए कहते हैं नाम जपो। अगर आप बीमार ना होते तो आपको नाम जपने की आवश्यकता ही नहीं थी। भाई निरोगी कोई दवाई तो खाता नहीं। ध्यान करने का क्यों कहते? ध्यान करने का ये कहते हैं कि तुम अपने आप को ही भूल चुके हो। जो वस्तु भूल जाता है उसका बार बार चिंतन करना पड़ता है, कीमती है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। ध्यान करते हो कि नहीं? लोग बाग भी पूछते हैं क्यों भैया, कहीं ध्यान आया, आपने ध्यान किया, आपने इतनी कीमती वस्तु कहाँ रख दी? तो जब अब इसका मतलब है कि हमारे पास कोई इतनी कीमती वस्तु है जो सत्संग में संत लोग हमें बताते हैं ध्यान करो। भाई कोलाहल में आप ध्यान नहीं आ रही है, आप एकांत में चले जाओ, वहां जाकर के सोचो, बैठो, विचारो। तो वो क्या आपको बताना चाहते हैं? वो यही बताना चाहते हैं कि तुम अपने आप को भूल गए। ध्यान किसी और का नहीं,
ध्यान तुम्हें स्वयं अपना करना है कि तुम क्या भूल गए हो, क्यों आए, क्या करके आए, क्या कह के आए, तो भूल गए। हम सब एक साथ अपने परमात्मा के साथ रहते थे, लेकिन नहीं, हम ही सब ने मिलकर के पुकार की कि हमारे लिए कोई ऐसी जगह बना दो जहां हम लोग थोड़ा हंस खेलें, घूम के आए, भ्रमण करके आए। लोग बाग कितनी अच्छा महल बनवाते हैं, फिर भी कभी कभी इच्छा करते हैं कि चलो कहीं जा करके हम घूम आए। बड़े बड़े लोग घूमने जाते हैं, जिन्हें आजकल लोग कहते हैं पर्यटन स्थल, तो भले ही वहां इतनी सुविधा ना हो, लेकिन फिर भी जाते हैं, उनका मन उब जाता है, तो मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए जब आपकी इच्छा हुई तो परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि रच दी, अनेक ब्रह्मांड रच दिए, और अनेक ब्रह्मांडों में आप जैसे जीव, आप जैसी आत्माएं रह रही हैं। वहां के रीति रिवाज, वहां का रहन सहन, वहां का भोजन, सब अपनी अपनी तरीके से चल रहा है। लेकिन आज आप इंसान हो तो, लेकिन इंसान कहलाने लायक नहीं हो। इंसान वही है जिसके घर में कल्याण हो। सबसे पहला तो अपना खुद का घर। आदमी अपने विचारों से दुखी है, आदमी अपने कर्मों से दुखी है। आदमी को बाहर की कोई किसी से ना प्रेम है ना मोहब्बत है, तो उसमें भी स्वार्थ है, उसमें भी लालच है, उसमें भी मोह है। अरे हर जगह बदबू बदबू, ऐसा वातावरण जहां है वहां बीमारी ही बीमारी है। आप कितना ही उसमें प्रयास करें, जब तक आप वहां से निकलोगे नहीं, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। तो इसको जो है तुलसीदास जी ने इशारा किया है कि आपकी बीमारी दूर कैसे होगी। बीमारी आपकी दूर तब होगी जब आप राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। राम की कृपा हो जाए तो आप निरोगी हो जाओ। अब राम की कृपा हो जाए, हम निरोगी हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको औषधालय जाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर लिखेगा, मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर उस दवाई को खाना पड़ेगा। तब वो दवाई कृपा करेगी, तब उस दवा से लाभ होगा। चौपाई गाने से लाभ नहीं होगा। उसको जानना है, समझना है और पाना है, धारण करना है। धरातीता सधर्म, जब धारण करोगे तो लाभ ही लाभ होगा। तो जब लाभ होगा तो क्या होगा? तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा। जब मन निर्मल होगा तब क्या होगा? तब आप स्वस्थ होंगे। तब आपको कहा जाएगा कि आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, आप साधु हैं, आप संत हैं। हम तन से तो योगी बन जाते हैं, लेकिन मन से रोगी बने रहते हैं। तो तन के योगी बहुत भय, पर मन का भया न कोई। जो मन का योगी भया, फिर क्या कहना, खुद भी मिलता है और परमात्मा को दूसरे से भी परमात्मा से मिलवा देता है। तो आप राम नाम की औषधि पीते रहो। सबसे पहले निरोगी बनो, स्वस्थ बनो। यदि ये बीमारियां तुम्हें हैं तो इन बीमारियों को दूर करो। बीमारी दूर होने के लक्षण क्या होंगे? लक्षण इनके ये हैं कि पति पत्नी में प्रेम हो, माँ बाप में प्रेम हो, घर परिवार में प्रेम हो, घर में पवित्रता हो, घर में शुद्धता हो। प्रसन्न होकर के आइए और प्रसन्न होकर के जाइए। जब ये यदि आपके अंदर लक्षण हैं, आपके घर वालों में ये लक्षण हैं, नहीं है तो तब तक भक्ति करो जब तक आपकी बीमारी दूर ना हो जाए।
जब ये बीमारी दूर हो जाएगी फिर आप अपना साथ भी लोगे और जो तुम्हारे साथ रहते हैं उनका भी साथ लोगे, तो स्वयं के साथी बनो, आप दूसरों का भी साथ देने लायक बन जाओगे। और उसी वक्त, क्योंकि अब परमात्मा युग परिवर्तन का समय है प्यारे, अब भी बीमार बने रहे तो कभी न जाने लाखों अरबों खरबों सालों तक तुम्हें जो है ये योग नहीं मिलेगा। अब ये संयोग बना है, आप युग परिवर्तन में आ गए हो, परमात्मा तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं कह रहा हूं, बार बार आपसे कहता हूं, निरोगी बनो, स्वार्थ छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, मोह छोड़ दो, संत बन करके जियो। अब मौका नहीं है, क्योंकि सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है। सत्य परमात्मा है, सत्य सत्य, तुम सत्य सनातन, सनातन की ओर आओ, सत्य की ओर आओ। अब भी अगर तुम्हें कामनाएं सता रही हैं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वृत्तियां गलत रास्ते की ओर ले जा रही हैं, तो आपका संहार होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि असुरों का संहार होगा और देवताओं की विजय होगी। इसलिए देवता के पक्ष में आ जाओ, दवाई लेना शुरू कर दो, वीडियो सुनो, सत्संग सुनो, और तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं इनको धीरे धीरे करके निकाल दो। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र ये बीमारियां हैं बंधुओं, इनको दूर कर दो। परमात्मा आपको बुला रहा है, मिलने के लिए आया है, मिलिए। रमैया राम नमो नमः।